तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वैक्सीनेशन इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन बेटा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। Clear? So the process by which the body develops immunity is known as immunization, जिसका एक एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। अब इसका प्रिंसिपल क्या है जो कि आपसे पूछ लिया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो मेमोरी पर बेस्ड होती है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करती है। ओके, अब वैक्सीनेशन क्या होता है। तो बेटा वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हम एक एंटीजेनिक प्रोटीन या फिर वीकेंड इनएक्टिवेटेड पैथोजन को वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो ये होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ताकि जब एक्चुअल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे तो बॉडी सेकेंडरी और हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स जनरेट कर सके और हमें उस फॉरेन पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, डिजीज से बचा सके। ठीक है, ओके। सो वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन दैट इज वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस व्हिच विल न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। Clear? Vaccines also generate memory. B and T cells recognize pathogen quickly on subsequent exposure. ओके, देन पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात की गई है। पैसिव इम्यूनिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन वही होता है बेटा जिसमें हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन्स इंसर्ट किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। इसके एग्जाम्पल हैं जब टिटनेस में हम जो एंटीबॉडीज इंसर्ट करते हैं या फिर स्नेक बाइट्स में जो एंटीटॉक्सिन इंसर्ट करते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम कमिंग यूनिट में पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से बेटा हम काफ़ी सारे एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स सिंथेसाइज कर सकते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट में, जो कि एज वैक्सीन्स बिहेव करते हैं, ताकि हमारे पास इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वैक्सीन्स की ग्रेटर अवेलेबिलिटी प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो कि हमने ईस्ट में प्रोड्यूस करी है। क्लियर? चलिए इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन नोन एज वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट these antigens would neutralize the pathogenic agents during actual infection. The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the pre-formed antibodies or antitoxin, a preparation containing antibodies to the toxin. Even in cases of snake bites, the injection which is given to the patients contain pre-formed antibodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization. Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. Vaccines produced using this approach allow large-scale production and hence greater availability for immunization. Example, hepatitis B vaccine produced from yeast. ठीक है बेटा, तो ये था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलर्जीज के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।